नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं समाचारों के साथ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन की मंशा पहले से ही स्पष्ट थी कि किस तरह से विभाजन की नीति अपनाई है, देश को तोड़ने की नीति अपनाई है। ये बातें प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव रंजन ने बुधवार को मीडिया से कहा। लोकसभा भाजपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि जिस तरह से 60 के दशक में तुष्टीकरण की राजनीति को ही हथियार बनाया, जिसके खिलाफ भाजपा वर्षों से लड़ती आई है। जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ जो इंडी गठबंधन इन लोगों ने तैयार किया है, उसकी मंशा तो पहले से स्पष्ट थी कि किस तरह से विभाजन की नीति इन लोगों ने अपनाई है, किस तरह से देश को तोड़ने की नीति इन लोगों ने अपनाई है, उसको बताने की जरूरत है। जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि किस तरह से ये इंडी गठबंधन वाले 60 के दशक में जैसे तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उस तुष्टीकरण को ही इन्होंने हथियार बनाया और इसके खिलाफ वर्षों से लड़ रही भारतीय जनता पार्टी, जिसको आंशिक सफलता अटल जी के समय में मिली और बाद में 2014 के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सरकार से छुटकारा देश की जनता को मिला, जिसने विभाजन की नीति अपनाई थी। अंग्रेज तो चले गए, पर फूट डालने की आदत इनकी नहीं गई। अब देखिए, नई बात यह है कि उनको आम आदमी का आय, आम आदमी का जमा किया हुआ पैसा नहीं बच रहा है। आम आदमी ने जो रुपए इकट्ठे किए हैं, किसी ने एफडी किया है अपने बच्चों के लिए, किसी ने जमीनों को बेचकर या फिर पूरी अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जमा कर एक एसेट खड़ा किया है। अब उस एसेट पर नजर है कांग्रेस की। इनका कहना है कि जब सरकार में आएंगे तो सबका सर्वे कराएंगे। यानी अगर आपने गांव की जमीन बेचकर शहर में घर बना लिया तो आपके 2 घर काउंट होंगे, तो आपका एक घर सीज हो जाएगा। आपकी जो जमीनें हैं वो 2 जगह हैं, तो वो जमीन आपसे ले ली जाएगी। मतलब इस तरह का तुगलकी मामला, और कुल मिलाकर के किसी एक वर्ग को टारगेट करके उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जमायत को, बहुसंख्यक की कहीं कोई बात ही नहीं है। पूरे कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकों के लिए कोई बात ही नहीं गई। इसके साथ ही पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर कि ओबीसी द्वारा दिए गए बयान शैतानी ताकत को भगाना है, इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता उदंड हैं, न ही कोई प्रत्याशी शैतान है। तो शैतान कौन है यह पब्लिक है, सब जानती है। ओवैसी, राजद, कांग्रेस के साथ छोटी मोटी पार्टी, सब के सब वर्सेज मोदी। उन्होंने कहा कि कहा गया है कि विपक्ष पूरा एक हो तो राजा कहीं न कहीं राजा नहीं ईमानदार है। उसको भगाने के लिए कहा है, तो शैतानी ताकत कौन है बताइए? आपके दरभंगा में शैतानी ताकत कौन है, बता दीजिए। नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है। नहीं, हम तो दरभंगा के, हम तो अभी दरभंगा में बैठे हैं। पूरे देश की बात के बाद भी करेंगे, अभी हम दरभंगा की बात करें। जिस शैतान को आपके सामने, हमारे कैंडिडेट के सामने जिस शैतान को भेजा है, और आप ही के मीडिया के माध्यम से लगातार हमने देखा है कि क्या क्या उनके कारनामे हैं, वो ऐसी शक्तियों को भगाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मापदंड स्थापित किया है कि हमारा न कार्यकर्ता उदंड है, न हमारा कार्यकर्ता शैतान है, न हमारा कोई प्रत्याशी शैतान और उदंड है। तो शैतान कौन है ये सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है ना। तो ओवैसी, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग, कांग्रेस के तमाम लोग, बाकी जो छोटे मोटे जितने भी पार्टियां हैं
सबके सब वर्सेस मोदी। तो कहा भी गया है ना कि जब पूरा विपक्ष एक हो तो समझ लो राजा कहीं ना कहीं ईमानदार है। तो एक ईमानदार प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी, हम इसका बहुत विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और ओवैसी जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब बात बोलना, ये सब उनको सूट करता है, वो बोलते हैं। हम लोग इसकी निंदा करते हैं।